हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडेक्सा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। डेफिनेशन है, एन नेस्टेड स्ट्रक्चर मींस हैविंग वन डाटा स्ट्रक्चर इनसाइड अनदर डाटा स्ट्रक्चर। मींस हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा स्ट्रक्चर जैसे लिस्ट, डिक्शनरी या टुपल्स के अंदर दूसरा डाटा स्ट्रक्चर होना। मींस एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स होना। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ लिस्ट इनसाइड अ डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी होना, और डिक्शनरी इनसाइड अ लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट होना। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आ लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट इज अ डिक्शनरी। इसका मतलब है कि लिस्ट का हर एलिमेंट, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास डिक्शनरी होंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए यूज होता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह, जैसे हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड कहें कि उसकी, हम कहें कि उसकी एज क्या है, उसका ग्रेड क्या है, वो कहाँ रहता है, नेम क्या है, कंटेंट, उसका हम नंबर वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल। ये हमारे पास है स्टूडेंट लिस्ट है, और उसके अंदर हमारे पास दो डिक्शनरी हैं। एक हमारे पास नेम अली एज 21 वाली डिक्शनरी है, और एक हमारे पास रिमशा और एज 22 वाली डिक्शनरी है। बेसिकली यहाँ पे है कि लिस्ट के अंदर डिक्शनरी होना। हमारे पास डेफिनेशन ही यही है। स्टूडेंट, हमने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमारे पास दो डिक्शनरी हैं। अगर हम कहें कि हम प्रिंट स्क्रीन पर करवाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट है डिक्शनरी ज़ीरो, हमारे पास वो जो इंडेक्स होता है वो 0 1 2 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 0 1 2, तो 0 प्लेस पे ये हमारे पास डिक्शनरी है, 1 प्लेस पे ये डिक्शनरी है। तो हमने प्रिंट करवाना है जो लिस्ट है उसकी जो 0 डिक्शनरी है उसका नेम सिर्फ अली प्रिंट हो, और दूसरी में हम चाहते हैं कि जो 1 डिक्शनरी है उसकी एज 22 प्रिंट हो। ये हम अब पाइथन पे करके देखते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट है लिस्ट, और इसमें हमने दो डिक्शनरी लिखी है। पहली डिक्शनरी हमारे पास है नेम अली एज 21, दूसरी डिक्शनरी है नेम इंशा एज 22। लिस्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास इंडेक्स यूज होते हैं, जैसे 0 1 2, और डिक्शनरी में की यूज होती हैं जैसे नेम और एज वगैरह। तो हमने वो लिख दी हैं क्योंकि हमारे पास दो डिक्शनरी थी, अली और इंशा वाली। नेक्स्ट नेक्स्ट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, स्टूडेंट जो डिक्शनरी है उसकी 0 प्लेस पे वो, और उसका नेम हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसे रन करवाएंगे देन।
यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स नहीं लिखा, इस वजह से मिस्टेक आ गई है। ये देखिए, हमारे पास एक लिस्ट थी स्टूडेंट्स की, उसमें 2 हमारे पास डिक्शनरी स्टोर थी। हम पॉइंट करवाना चाहते थे स्क्रीन पे स्टूडेंट जो है उसकी डिक्शनरी जो 0 है उसका सिर्फ नेम हमारे पास पॉइंट हो, तो हमारे पास पॉइंट नेम हो गया। अगर हम यहाँ चाहते हैं, यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। हम कहें यहाँ पे 1 डिक्शनरी का हमें जस्ट नेम चाहिए, तो वो देखिए निमिषा हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ एज से पॉइंट करवाना चाहती हूँ, ये देखिए 22 हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। अ डिक्शनरी वेयर ईच की कंटेन अ लिस्ट एज अ वैल्यू। इसका मतलब है कि डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू होती है वो एक लिस्ट होती है। जैसे हमारे पास की वैल्यूज की फॉर्म में होते हैं। की हमारे पास नेम या कैटेगरी कह लें, वैल्यू उसके साथ रिलेटेड लिस्ट को हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट के ग्रेड। जैसे अली हमारे पास डिक्शनरी है और उनके जो ग्रेड्स हैं वो हमारे पास लिस्ट हैं। रिमशा डिक्शनरी है और ग्रेड उसके लिस्ट हैं। और हम प्रिंट स्क्रीन पर करवाना चाहते हैं कि ग्रेड जो है अली का, वो हमारे पास जितने ग्रेड है वो तमाम प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे। और इसी तरह नीचे वाले में हम रिमशा की सिर्फ चाहते हैं कि जो ग्रेड में फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो सिर्फ हमारे पास शो हो। तो फर्स्ट पे 89 है, 92 0 पे है, 1 पे 89 है और 95 2 पे हमारे पास है। इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होता है स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू अंडर वन कैटेगरी, कि हर स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स वगैरह को हम स्टोर करते हैं, या प्रोडक्ट की प्राइस या डिफरेंट शॉप की प्राइस वगैरह को हम करते हैं स्टोर। इसको हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट होना। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स के ग्रेड हैं, जिसमें हमारे पास अली एक डिक्शनरी है और उसके जो ग्रेड्स हैं हमारे पास ये वो उसकी लिस्ट है। रिमशा डिक्शनरी है, उसके ग्रेड हमारे पास लिस्ट है। डेफिनेशन में भी यही है कि डिक्शनरी के अंदर लिस्ट होना। अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि ग्रेड जो है अली के हमारे पास ग्रेड प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे। और हम प्रिंट करवाना चाहते हैं रिमशा का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्क्रीन पर शो हो। रन करवाएंगे तो ये देखिए हमारे पास अली के ग्रेड्स और जो रिमशा का हमारे पास डिक्शनरी थी उसके हमने जस्ट लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने स्क्रीन पर शो प्रिंट आउट करवाना था, वो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ऑफ लिस्ट। अ लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट इज एन अदर लिस्ट। इसका मतलब है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हमारे पास होना। और इसको हम 2D डाटा रिप्रेजेंट करने और मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है मैट्रिक्स की। और हमारे पास थ्री थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, जिसमें रो हमारे पास ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। हम प्रिंट स्क्रीन पर करवाना चाहते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका जो 0 रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास हो। तो 0 रो ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी लिस्ट है, जिसमें हमारे पास 0 रो 1 रो एंड 2 रो की हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लिस्ट हैं। हम प्रिंट स्क्रीन पर करवाना चाहते हैं जो हमारे पास 0 लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो। उसके लिए हम रन करवाएंगे तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये 0 एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, तो स्क्रीन पे हो गया। इसी तरह हम इसका अगर हम कहें कि 0 एलिमेंट यहाँ पे आ जाए तो वो देखिए 1 एलिमेंट आ गया। इसी तरह अगर हम यहाँ लिखें 1 का हमें 0 एलिमेंट चाहिए, 4 आ जाएगा स्क्रीन पर, ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। अ डिक्शनरी वेयर वैल्यूज आर आल्सो डिक्शनरी। इसका मतलब डिक्शनरी के अंदर एक दूसरी डिक्शनरी होना, स्मॉल डिक्शनरी हम कह सकते हैं। एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी स्मॉल डिक्शनरी होना।
का मतलब है कि डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी एक हमारे पास डिक्शनरी होती हैं। मीन्स कि एक बड़ी डिक्शनरी है उसके अंदर छोटी-छोटी डिक्शनरी हम रखेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिसमें हमारे पास अली एक डिक्शनरी है और उसकी हमने एक और डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने एज और ग्रेड लिखा है। रिमशा है उसकी एक डिक्शनरी हमारे पास है और एक और डिक्शनरी हमने उसकी एज और ग्रेड की बनाई है। स्क्रीन पर हम पॉइंट आउट करवाना चाहते हैं कि जो अली है उसका ग्रेड हमारे पास पॉइंट हो, तो हमारे पास ये पॉइंट, इसको हम अब पाइथन पे देखते हैं। ये देखिए हम चाहते थे हमारे पास जो अली की डिक्शनरी है उसमें जो एक जो दूसरी डिक्शनरी है उसके जस्ट हम ग्रेड स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास ग्रेड आ गया जैसे ए है। अगर हम यहाँ कहें कि अली के सिर्फ हमारे पास यहाँ एज शो हो, उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे एज। ये देखिए हमारे पास एज आ गई। हाँ, अगर हम यहाँ कहें कि रिमशा की हमारे पास यहाँ पे रिमशा की एज स्क्रीन पे शो हो, तो ये देखिए 22। इसी तरह हम यहाँ उसके ग्रेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।